जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि में देवी परमेश्वरी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि राखी का त्योहार कैसे मनाना चाहिए। राखी मनाने के बाद में कई बहनों की तबीयत खराब क्यों हो जाती है और राखी मनाने के बाद कई भाई बर्बाद क्यों हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है? सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि भाई की कलाई के ऊपर बहन राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। परंतु क्या कई मामलों में हम देखते हैं भाई बहन की रक्षा कर पाया? आजकल हिंदुस्तान के कुछ कानून भी ऐसे बन गए हैं कि बहन भी भाई से अपनी पिता के द्वारा अर्जित धन संपत्ति में से हिस्सा मांगने लगी है। इसकी वजह से भाई बहन के बीच में खटास आ गई है, क्योंकि कानून बन गया है। पहले कानून नहीं था तो नहीं मांगती थी, परंतु अब कानून ऐसा ही बन गया है कि भाई बहन के बीच में जो कच्चे सूते का राखी का जो बंधन हुआ करता था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। आज भी हम देख रहे हैं बहुत सी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जो बहनें हैं अपने भाई से कोर्ट के माध्यम से पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति में से हिस्सा मांग रही है और कुछ जवान युवा बहनें भी मांग रही है अपने भाई से। अरे जब माता पिता ने और भाई ने अपनी कमाई का हिस्से का महत्वपूर्ण भाग यदि आपके विवाह में खर्च कर दिया, आपको दान दक्षिणा देने में खर्च कर दिया, आपको दहेज देने में खर्च कर दिया, तो फिर भाई से उस संपत्ति का हिस्सा क्यों मांगती हो? इस वजह से आज कलयुग में रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो गया है। कोई रक्षा का वादा नहीं होता है और न ही कोई रक्षा कर पाता है। इसलिए यदि इस त्योहार को मनाएं तो बहुत विधि विधान से, दिल दिमाग से इस त्योहार को मनाएं और बहन भी त्याग की भावना रख करके इस त्योहार को मनाएं। केवल ये पैसे का लेन देन या रक्षा सूत्र नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है, हमारी परंपराएं जुड़ी हुई है, परिपाटी जुड़ी हुई है। इसलिए भाई और बहन दोनों को यह त्योहार मनाते समय गंभीरता से विचार करें। रही बात कि त्योहार कैसे मनाना चाहिए, तो सुबह स्नान कर श्रवण कुमार के फोटो की पूजा की जाती है। एक दीवार के ऊपर चाक से नोता जाता है, साफ सफाई की जाती है दीवार की, उसके ऊपर श्रवण कुमार की फोटो बनाई जाती है और फिर बहनें स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर के पवित्र होकर के कसार तैयार किया जाता है और उस कसार से श्रवण कुमार और उनके माता पिता की पूजा की जाती है। उनको राखी उन्हीं को चढ़ाई जाती है सबसे पहले, उसके बाद में राखी फिर ईश्वर को चढ़ाई जाती जो घर के अंदर बैठे हुए भगवान होते हैं। और उसके बाद में
जो घर के गाड़ी घोड़े होते हैं, 4 पहिए, 2 पहिए, 3 पहिए वाले, क्योंकि वो सब काली मां का प्रतीक होते हैं, शनि का प्रतीक होते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो रक्षा करेंगे तो आपका भी जीवन रक्षा बचेगा। इसलिए उसके बाद में गाड़ी घोड़ों की पूजा करना चाहिए, उनको धागा बांधना चाहिए। उसके बाद में भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधी जाती है। तो इसमें कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो भी मां हो, बहन हो, बेटी हो, स्त्री जो मासिक धर्म से यदि हो, उस वक्त में रजस्वल अवस्था से हो, उस समय अछूत अवस्था में हो, उस समय अशुद्ध अवस्था में हो, तो अपने भाई का पूजन बिल्कुल न करे, और न ही श्रवण कुमार का पूजन करे, और न ही कार का, 4 पहिए की गाड़ी का, 3 पहिए की गाड़ी का पूजन न करे, अन्यथा उस गाड़ी से एक्सीडेंट होना निश्चित है। क्योंकि ऐसा कहा गया, हमारे इसमें हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है, हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि यदि कोई भी स्त्री अशुद्ध अवस्था में है तो उसे पूजन अर्चन नहीं करना है। वो 7 दिन के बाद 8वें दिन पूजन करने योग्य मानी जाती है। तो ऐसी स्त्री जो अशुद्ध अवस्था में हो, रजस्वला अवस्था में हो, मासिक धर्म की अवस्था में हो, एमसी पीरियड की अवस्था में हो, उसे अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना है, और न ही श्रवण कुमार का पूजन करना है, और न ही गाड़ी घोड़ों की पूजा करना है। क्योंकि पूजन करने का मतलब है कलश साथ में होना, और कलश की पूजा नहीं कर सकती, और दीप प्रज्वलित अवश्य होना, क्योंकि कलश जिसके अंदर अपन वरुण देवता का वास होता है, साक्षात प्रत्यक्ष देवता होते हैं, और दीपस्थ देवता यानी अग्नि देव, ये भी साक्षात होते हैं। और इन दोनों का सहयोग तब होता है जब वायु देव होते हैं, वायु नहीं तो दीपक नहीं जलेगा। इसलिए अशुद्ध अवस्था में दीप प्रज्वलित न करें, पूजन अर्चन बिल्कुल न करें, अन्यथा आपके यहां अनिष्ट होगा ही होगा। फिर आप कहोगे हमने किसी को कोई दोष नहीं दिया, हमने किसी की आत्मा नहीं दुखाई, हमने किसी की हाय नहीं ली, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ईश्वर ने हमारा बुरा क्यों कर रहा है? आप अपने आप में टटोलें, मन में विचारें, और इस बाबत अवश्य ध्यान रखें। मानो या न मानो, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि यदि आप अशुद्ध अवस्था में ईश्वर की पूजा नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, भगवान के हाथ नहीं लगा सकती, तो फिर उस भाई की शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा का वास है, और उसके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है, उसकी पूजन अर्चन कैसे कर सकती हो? सोचे, विचारें, मनन करें। ईश्वर ने आपको दिल दिया, दिमाग दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया है, और यदि मेरी बात का बुरा लगे तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और अच्छी बात लगे तो इसका पालन अवश्य करिएगा। क्योंकि आज मतलब पूर्णिमा के दिन से, श्रावणी पूर्णिमा के दिन से कृष्ण जन्माष्टमी तक आप राखी भाई को कभी भी बांध सकती हो। चौगड़िया का मुहूर्त अवश्य देख लें, उसके बाद ही करें। यदि आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो हो सकता है भाई बर्बाद हो सकता है, भाई की हत्या हो सकती है, भाई का मर्डर हो सकता है, भाई का एक्सीडेंट हो सकता है, भाई बर्बाद हो सकता है। इसलिए बहनों को चाहिए कि यदि भाई का अच्छा चाहती हो तो वो अशुद्ध अवस्था में, अस्वच्छ अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, मासिक धर्म रिक्त रहते हुए, या जब तक 7 दिन पूरे न हो जाए, उसे भाई का पूजन नहीं करना है। मैं जो बोल रहा हूं इसको शायद ही कोई साधु संत ज्ञानी पुरुष बोलेगा, परंतु न मानते हो तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। श्रावणी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन जो जनेऊ धारण करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं या ब्राह्मण न होते हुए भी जनेऊ धारण करते हैं, वह उनका रक्षा कवच होता है। पूरे साल भर में जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से गलतियां हो गई, पाप कर्म हो गए, उनके माफी स्वरूप श्रावणी पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजन अर्चन करके जनेऊ को बदला जाता है।
इसलिए इसको श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है। चौगड़िया देख करके ही राखी भाई राखी का त्योहार मनाएं और साथ ही साथ में भाई के द्वारा बहनों को उचित अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से बुध दोष कम होता है। यदि किसी मनुष्य के जन्म पत्रिका में दोष है, बुध का दोष है, तो इससे बुध दोष कम होता है। अब भेंट क्या दी जाना चाहिए? भेंट अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी चादर हो उतना ही आपको दान धर्म करना है। बहनों को, भांजियों को वो ही दान करें। और राखी हमेशा रेशमी धागे की ही बनाना चाहिए और रेशमी धागे की ही धागे ला करके भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। राखी का अर्थ ही कच्चा सूता है। और एक और नियम, यह भी शायद आपको कोई भी साधु संत नहीं बोलेगा, कथावाचक नहीं बोलेगा, कोई भी त्यागी तपस्वी नहीं बोलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि हमारे यहां एक पुरानी मान्यता थी, परंपरा थी, रीति रिवाज भी था कि जैसे ही सावन का महीना लगता था उसके पहले घर की बहुओं को अपने मायके भेज दिया जाता था। तब उसी समय ये विरह गीत बनते थे। अब विरह गीत इसीलिए बनते थे क्योंकि सावन के महीने में स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होने दिया जाता था। और इसके पीछे का कारण यह कि श्रावण का माह जो होता है, श्रावण का महीना जो होता है, श्री भोलेनाथ को समर्पित होता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रावण के महीने में या वे सावन मास के अंदर स्त्री पुरुष को सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। इससे दोष की उत्पत्ति होती है। और यदि सावन के महीने में सहवास संभोग करने से यदि बच्चे की उत्पत्ति होती है, यदि गर्भ ठहर जाता है, तो वह बच्चा राक्षसी प्रवृत्ति वाला उत्पन्न होता है। इसलिए पुराने जमाने के अंदर बहू बेटियों को अपने अपने मायके भेज दिया जाता था ताकि वो पति से दूर रह सके। और जैसे ही राखी होती थी उसके बाद में उनको बुला लिया जाता था। इसके पीछे का कारण ही यही था केवल कि उस समय पे किसी भी स्त्री का गर्भ नहीं ठहरना चाहिए, अन्यथा वह जो बच्चा पैदा होता है वह बच्चा साक्षात पितृ ही उस स्त्री के गर्भ के अंदर आता है। और जब पितृ किसी स्त्री के गर्भ के अंदर आता है और जब वह उत्पन्न होता है तो अपने माता पिता को और दादा दादी को कष्ट देता है और अपनी संपत्ति का नाश करता है। यानी कि जो सावन के महीने में जिस स्त्री का गर्भ ठहरता है उसका बच्चा 9 माह के बाद जब उत्पन्न होगा तो वह कालसर्प दोष से युक्त उत्पन्न होगा या फिर पितृ दोष से युक्त उत्पन्न होगा। इसी दोष से बचने के लिए हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग सासें, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, बड़ी बुजुर्ग दादा दादी नानी वगैरह अपने घर में बहू बेटियों को अपने मायके भेज दिया करती थी। यदि आपको यह बात समझ में आई हो तो आगे से आप भी इसका प्रयोग करें ताकि आपके घर में कोई भी पितृ उत्पन्न न हो और आपको कष्ट की प्राप्ति न हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, ऐसी कामना हम मां कामाख्या से करते हैं। मां कामाख्या जगत जननी है, आद्य शक्ति है, भवानी है, कल्याणी है, सुखदायिनी है, कल्याणी है, सिंहवाहिनी है, महिषासुरमर्दिनी है, चंडमुंडनाशिनी है। वह आपका कल्याण अवश्य करेगी, आपके दोषों का शमन अवश्य करेगी। आप बारंबार माफी मांगिए उनसे। क्या माफी मांगेंगे? कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाय चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि में देवी परमेश्वरी। बस ये 3 मंत्र बारंबार आप दोहराते रहें तो मां जगत जननी
आपके द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात पाप कर्मों का शमन अवश्य करेगी। बस पिंगलाते रहिए, गर्म करते रहिए, जप करते रहिए, आत्मा को मां कामाख्या के चरणों में ध्यान करते हुए झुकाते रहिए। जय मां कामाख्या।